गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछले जो वीडियो में हम लोगों ने 1 मार्क्स क्वेश्चन डिस्कस किए थे, जिसमें कि उसका आंसर देना था, 1 या 2 लाइन के अंदर आंसर देना था। अब जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन हैं, 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, या तो वो डायग्रामेटिक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर जो है उसकी 2 या 4 लाइनों के अंदर आंसर देना होगा। डायग्राम से आता हो सकता है कि आपको ओनली डायग्राम बनाना पूछ लिया जाए। जब डायग्राम बनाना पूछेंगे तो उसमें आप लोगों को करना क्या है, डायग्राम बनाना, वेल लेबल्ड डायग्राम बनाना है। ठीक है, उसका एक्सप्लेनेशन लगभग 3 नंबर में पूछते हैं, बट अगर 2 में पूछते हैं तो आप लोगों को 2, 4 या एक आधी लाइन आपको आनी चाहिए। तो अब हम 2 मार्क्स क्वेश्चन जो डिस्कस कर रहे हैं वो 1 बाय देखते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, कौन से ईयर के अंदर ये आए हुए हैं और उनको कैसे अटैम्प्ट करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड करनी है। पहली बात, आप लोगों को जो डायग्राम इस चैप्टर में जो मोस्टली इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, डायग्राम। डायग्राम आपके बढ़िया होने चाहिए, अच्छे तरीके से बने होने चाहिए और लेबल्ड। और ये तब हो सकता है जब आपकी बार बार प्रैक्टिस। बहुत सारे बच्चे क्या है कि पेन से, हाथों हाथ पेन से डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, और वो जब आप हाथों हाथ पेन से डायग्राम बनाएंगे तो वो क्लियरिटी नहीं आएगी या और है। तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट कितना टाइम लगता है इस डायग्राम बनाने के अंदर। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, वो देखते हैं। नेम द ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ विच द एक्सैन एंड इंटाइन एंड एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन आर मेड ऑफ एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ एक्साइन। अब ये देखिए कि वो कौन सा ऑर्गेनिक मटेरियल होता है कि जो पोलन ग्रेन की आउटर लेयर पर मिलता है। ठीक है, तो वो हम लोग कह सकते हैं कि जो स्पेशल अगर ऑर्गेनिक मटेरियल कहें तो वो सेलुलोज और पैक्टिन का बना होता है। पैक्टो सेलुलोज बोलते हैं जिसे हम लोग, और पैक्टिन और सेलुलोज 2 सब्सटेंस से बना होता है। इसके अलावा स्पोरोपोलिनिन का डिपोजिशन होता है, स्पोरोपोलिनिन जो कि उसे हार्ड और मजबूत बनाती है। ठीक है, ताकि दूसरे कोई एंजाइम उस पर रिएक्ट न कर सके, एक्ट न कर सके। ठीक है, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट हो जाते हैं, जिसमें से एक तो स्पोरोपोलिनिन का हो गया और एक जो है पैक्टो सेलुलोज का हो गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारे पास, ड्रा द डायग्राम ऑफ मेच्योर माइक्रोस्पोर ऑफ एंजियोस्पर्म, लेबल द सेलुलर कंपोनेंट ओनली। ठीक है, कहता कि आप लोगों को डायग्राम बनाना है मेच्योर पोलन ग्रेन का, जो डायग्राम आपको बनवाया हुआ है। उसके अलावा लिस्ट द सेलुलर कंपोनेंट। सेलुलर कंपोनेंट उसके अंदर कितने प्रकार की सेल है, हम जानते हैं कि उसमें वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होती है, और उसको जो है उनका साइटोप्लाज्म 2 भागों में बटा होता है। वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को एक्सप्लेन करनी है, और एक्सप्लेन तो क्या उस पर डायग्राम के ऊपर बताना है। तो एक्साइन, इंटाइन, जम्पोर और इन चीज़ों को लेबल करना है डायग्राम। तो ओनली डायग्राम है और ओनली डायग्राम 2 मार्क्स का आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम ऑल हैप्लॉइड सेल प्रेजेंट इन अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक। ओके, अनफर्टिलाइज्ड मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, राइट द टोटल नंबर ऑफ द सेल इन इट। ओके, जब हम लोग मैच्योर की बात करते हैं, जैसे कि हमारे पास ये स्ट्रक्चर है, ये हमारे पास क्या है, मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट है या ओव्यूल है, और इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो सेल्स हैं, सेल की बात करें तो यहाँ पर अंदर जो एम्ब्रियो सैक के अंदर सेल हैं वो कितनी सेल हैं, 7 सेल हैं। 3 सेल जो है एंटीपोडल की तरफ है, और 3 सेल जो है माइक्रोपाइलेंट की तरफ है, जिसमें से सेंट्रल सेल को हम लोग एग सेल कहते हैं और साइड वाली सेल को साइनर्गिड सेल्स बोलते हैं। और बीच वाली जो सेंट्रल के अंदर 2 पोलर न्यूक्लियाई होते हैं वो जुड़े हुए हैं, उन्हें एक सेल हम लोग कंसिडर करते हैं, एक सेल। ठीक है, बट 2 न्यूक्लियाई कंसिडर। तो ये जो स्ट्रक्चर है, अगर न्यूक्लियस की बोले तो यहाँ पर 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर है, बट सेल की बात करें तो यहाँ पर 7 सेल है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पर जितनी सेल के बारे में पूछा जा रहा है तो सेल की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर 7 सेल आएगी। ठीक है, फिर क्वेश्चन में दोबारा लेकर आता हूँ आप लोगों को। इसने कहा है कि राइट द टोटल नंबर ऑफ द सेल इन इट। ओके, तो नेम द हैप्लॉइड सेल्स। हैप्लॉइड सेल क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एग है, साइनर्गिड्स है, एंटीपोडल है, सारी की सारी सेल्स क्या होती है, हैप्लॉइड होती है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू एनक्लोज्ड मैच्योर मेल गैमेटोफाइट ऑफ एंजियोस्पर्म। ओके, टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन टू सेल एनक्लोज्ड। टू सेल कौन सी होती है? अगर मेल गैमेटोफाइट की बात करें तो हम जानते हैं कि टू सेल कौन सी होती है, एक होती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी कौन सी होती है? जनरेटिव सेल्स। इसके बारे में जो कि जनरेटिव सेल है वो आगे फर्टिलाइजेशन में भाग लेगी, पर वेजिटेटिव सेल ऐसा कुछ भी नहीं करती है, वो किसी भी प्रकार के फर्टिलाइजेशन में भाग नहीं लेती है। क्वेश्चन आगे बढ़ाते हैं। क्वेश्चन जो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द मैच्योर ओव्यूल एंड एम्ब्रियो सेक विद इट कंटेंट्स। ये फिर वही बात आपको फिर एक बार बता दो कि ये डायग्राम आपको ऐसा डायग्राम बनाना होगा जो कि एनाट्रोपस डायग्राम है। ये आपको इसे दिख रहा होगा, तो इसको अगर हम लोग रोल करके उल्टा भी कर दें तो ये भी हमारे लिए इस तरीके से भी अगर ये डायग्राम देखते हैं तो भी यहाँ पर ए जो है वो माइक्रोपाइल एंड है, इसे एनाट्रोपस दैट इज टाइप ऑफ द ओव्यूल, एनाट्रोपस ओव्यूल है, ठीक है। और इंटेगुमेंट है और इनको अलग अलग हिस्से को आपको अलग अलग बताना है कि कौन से हिस्से का क्या नाम है। फनिकल है, इंटेगुमेंट है, चलेजा है, जो आप लोगों को नोट्स में भी बताया गया है। और तो ये डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए, अच्छा वेल लेबल्ड डायग्राम होना चाहिए। और आप ये देखिए कि 2 नंबर में सिर्फ डायग्राम बनाना है। ओके, फिर उसके बाद क्वेश्चनों को आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है दैट इज़ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास in the TS of mature anther given below identify A, B, mention their function। यहाँ पर देखो, एक बार गौर से इस डायग्राम को देखो, यहाँ पर A क्या है और B क्या है, ठीक है ना। B क्या है अगर हम देखें तो B दैट इज द आउटर लेयर ऑफ दिस स्पोरेंजियम दैट कॉल्ड द टेपिटम। ओके, टेपिटम का फंक्शन क्या है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टेपिटम? वो जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करवाती है, एंजाइम प्रोवाइड कराती है, हार्मोन प्रोवाइड करवाती है। वी कैन से दैट प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर। बट इसके अंदर की बात करें तो यहाँ पर स्पोरोजिनियस टिश्यूज या आप कह सकते हो माइक्रोस्पोर मदर सेल है। माइक्रोस्पोर मदर सेल विल टेक पार्ट इनटू अ फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। ओके, meiosis will take place and after that they will form a tetrad, that is the combination of the 4 type of the microspore। तो ये जो है हमारे पास इस क्वेश्चन के बाद ज़्यादा डिटेल में या ज़्यादा नंबरदारी करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचना है, जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है। और यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन को, अगले क्वेश्चन को देखना है। क्वेश्चन है जेंटोनोगेमस फ्लावर प्लांट्स आर जेनेटिकली ऑटोगेमस बट फंक्शनली क्रॉस पोलिनेटेड जस्टिफाई। एक बार दोबारा आपको बता देता हूँ, यहाँ पर देखो, साथ में आप पढ़ भी रहे हैं। जेंटोनोगेमस फ्लावरिंग प्लांट आर जेनेटिकली ऑटोगेमस बट फंक्शनली क्रॉस पोलिनेटेड जस्टिफाई। ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जेनेटोगेमस फ्लावर है, जो फ्लावर है, प्लांट लगे हुए हैं, एक ही प्लांट पर बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, वो जो है सेल्फ पोलिनेशन शो तो करते हैं पर वो क्रॉस पोलिनेशन की तरह होता है। कैसे? ये वाली बात समझ में नहीं आई। ये मतलब क्या हुआ? देखो, जेंटोनोगेमस का मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन ऑफ वन फ्लावर रीच टू द पोलन ग्रेन ऑफ डिफरेंट फ्लावर ऑन सेम प्लांट, यानी प्लांट सेम है तो उनकी जेनेटिकली प्रॉपर्टी भी क्या होगी? सेम होगी। अब सब सेम है, जेनेटिकली प्रॉपर्टी दोनों की सेम है, दोनों फ्लावर की सेम है, ठीक है। तो ये टाइप ऑफ दी सेल्फ पोलिनेशन हुआ ना, उसी के अंदर हुआ है। बट जो तरीका क्या है कि एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर गया पोलन ग्रेन, तो ये तरीका जो है वो कह सकते हैं मैकेनिकली ये क्रॉस हुआ है, क्रॉस पोलिनेशन की तरह है। बट अगर हम जेनेटिकली बात करें तो ये क्रॉस पोलिनेशन नहीं है। द पोलन ग्रेन इज कमिंग ऑन द स्टिग्मा दैट इज बिलोंग फ्रॉम द सेम जेनेटिक हिस्ट्री। ओके, तो इसलिए हम लोग इसे क्या कहेंगे? सेल्फ पोलिनेशन ही है, एक सेल्फ पोलिनेशन का हिस्सा है। ओके, फिर उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है सजेस्ट एनी 2 एडवांटेज ऑफ फार्मर यूजिंग एप्टोमिक्टिक सीड ऑफ द हाइब्रिड वैरायटी। दोबारा क्वेश्चन देखिए, सजेस्ट 2 एडवांटेज टू द फार्मर फॉर यूजिंग एपोमिक्टिक सीड ऑफ हाइब्रिड वैरायटीज।
कहता है कि 2 फायदे बताइए कि जो किसान एपोमिक्टिक सीड यूज़ करते हैं उनका फ़ायदा क्या है। क्या देखो, सबसे बड़ी बात यह है कि एपोमिक्टिक सीड आप लार्ज स्केल में बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर प्रिपेयर कर सकते हो, और जो अफोर्डेबल भी है, जो खर्चा है वो भी क्या रहेगा, ज़्यादा नहीं होता। और दूसरा है कि जो सेग्रीगेट वैरायटी हम लोग चाहते हैं वो वैरायटी वैसी की वैसी उस फॉर्म के अंदर मिल जाती है, और डिज़ायर करेक्टर है उनसे हमें समझौता नहीं करना पड़ता, और वो बहुत जल्दी किसान को मिल जाते हैं और वैसी की वैसी फसल आपको मिलती है। ओके, फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्ब्यूमिनस एंड नॉन एल्ब्यूमिनस सीड, गिवन वन एग्जांपल ऑफ ईच। एल्ब्यूमिनस और नॉन एल्ब्यूमिनस, अब एल्ब्यूमिनस क्या होता है, नॉन एल्ब्यूमिनस क्या होता है, इसको एक वर्ड और यूज करता हूँ, एंडोस्पर्मिक और नॉन एंडोस्पर्मिक। यानी एल्ब्यूमिनस वो सीड हैं जिनके अंदर जो एंडोस्पर्म है वो टोटली कंज्यूम नहीं हुआ, बचा रह गया। जैसे कि हम लोग व्हीट की बात कर रहे हैं, राइस की बात कर रहे हैं, उनका एंडोस्पर्म है वो क्या है, वो टोटली एम्ब्रियो फॉर्मेशन में कंज्यूम नहीं हुआ है, सम पार्ट ऑफ द एंडोस्पर्म लेफ्ट बिहाइंड। ओके, इन द केस ऑफ एक्साएल्ब्यूमिनस या नॉन एल्ब्यूमिनस, उनके अंदर जो टोटली कंज्यूम हो जाता है, टोटली का टोटली कंज्यूम हो जाता है। कंज्यूम क्यों हो जाता है, कंज्यूम इसलिए हो जाता है कि उसके पास वी कैन से देयर इज़ नो लेफ्ट बिहाइंड एंडोस्पर्म, वहाँ पर कोई भी एंडोस्पर्म बचता नहीं है, और इस प्रोसेस को जो है बचता नहीं है तो उसको एक्साएल्ब्यूमिनस कहते हैं। जैसे कि पी प्लांट के अंदर है, जो ग्राम प्लांट है उनके अंदर जो कोटिलीडन होते हैं वो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए ज़रूरी होते हैं, इसीलिए। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो क्या है, अगर हम देखें, फ्लावर ऑफ ब्रिंजल रेफर टू द चेस्मोगेमस फ्लावर वाइल दैट द बीन्स ऑफ द क्लेस्ट्रोगेमस, हाउ डू डिफरेंट। पहले तो आप ये देखिए कि चेस्मोगेमस फ्लावर का मतलब क्या है, चेस्मोगेमस और क्लेस्ट्रोगेमस का मतलब क्या है। चेस्मोगेमस क्लेस्ट्रोगेमस का उल्टा होता है, यानी क्लेस्ट्रोगेमस फूल खिलता नहीं है, उससे पहले पोलिनेशन हो जाता है, बट चेस्मोगेमस फ्लावर जो है वो खिलता है, उसका स्टिग्मा बाहर आता है, और उस स्टिग्मा से जो भी चीज़ें हैं, रेलेवेंट चीज़ें हैं, वो उसके साथ क्या हो जाती है, स्टिग्मा पर जो है क्रॉस पोलिनेशन के चांस हैं वो ज़्यादा ही होते हैं। डेफिनेटली क्रॉस पोलिनेशन ही होगा, जब फूल खिल गया तो उस पर बाहर का पोलिनेटर आ सकता है। ओके, चाहे वो इंसेक्ट से हो या वाटर से है, चाहे एयर है, तरीका कोई भी हो सकता है। उसके बाद है दे जो है हमारे पास क्लेस्ट्रोगेमस और हाउ दे डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। डिफरेंट मैंने बताया कि वो वेल एक्सपोज्ड होता है, ये जो है एक्सपोज होता ही नहीं है। ठीक है, वो इंश्योर करता है, कौन सा क्लेस्ट्रोगेमस इंश्योर करता है कि सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, बट इसमें कोई भी इंश्योरिटी नहीं हो सकती। हो सकता है कि उसका पोलन ग्रेन उस पर रीच कर जाए, और हो सकता है दूसरी किसी और स्पीशीज़ का या दूसरे जो इसके मेंबर है, स्पीशीज के मेंबर है, उनके बीच भी जो है पोलन ग्रेन आ सकता है। ओके, क्वेश्चनों को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, ड्रॉ अ स्कीम डायग्राम ऑफ द टीएस ऑफ मेच्योर एंथर एंड लेबल एनी लेयर। वही वाली बात है कि क्वेश्चन पूछा है, जो डायग्राम पीछे आया है यही डायग्राम आप लोगों को दोबारा बनाना है, या और है इसके अंदर सिर्फ सेल्स को दिखा देना है। ये थोड़ा सा अलग तरीके से है, बट आप लोगों को बनवा रखा है, तो ये डायग्राम आप लोगों को बनाना है, इस डायग्राम के जरिए आप लोगों को काम करना है। ओके, तो हमारे पास क्या लेबल्ड ओनली दैट हेल्प टू डिसेंस ऑफ द एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। कौन हेल्प करता है डिसेंशन के अंदर, मिडल लेयर और एंडोथीसियम, जो कि स्पोरेंजियम को फाट के और बाहर निकालने में हेल्प करता है। नेक्स्ट है, वाई इज एक्साइन पोलन ग्रेन नोट अ कॉन्टिन्यूस लेयर। ठीक है, पोलन ग्रेन का डिपोजिशन जो है पूरे चारों ओर एक जैसा नहीं होता, कुछ जगह ऐसे भी होते हैं जहाँ पर पोलन ग्रेन है डिपोजिशन बहुत मिनिमम होता है। जैसे हम एग्जांपल की बात कर रहे हैं, पोलन ग्रेन भी है, पोलन ग्रेन के अंदर जो जंप और होते हैं वहाँ पर डिपोजिशन कम होता है, और वो पोलन ट्यूब के फॉर्मेशन के लिए भी हेल्पफुल होते हैं। अब है हमारे पास जो लास्ट अभी मैं जो आप लोगों को करवा रहा हूँ, बाकी हम लोग कल करेंगे। बनाना क्रॉप इज कल्टिवेटेड बाय द फार्मर विदाउट सोइंग सीड एंड एक्सप्लेन द लो प्लांट इज
प्रोपागेटेड का मतलब यह है कि छोटे प्लांटों को भी प्रोपागेटेड किया जा सकता है, सनलाइट और उनको ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाना जिससे कि वो ग्रो कर सकें। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, बनाना कल्टिवेटेड बाय द फार्म विदाउट शोइंग सीड, वो किसी प्रकार के सीड फॉर्मेशन उसमें नहीं होती है। एक्चुअली उसके अंदर होता क्या है, उसमें जो होता है वो ये पार्थेनोकार्पी या फिर जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से होता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होता है, उसका स्टेम या कोई हिस्सा जो है मिट्टी के अंदर डल जाता है या किसी तरीके से आ जाता है तो वो नया प्लांट डेवलप कर देता है। ठीक है, तो ये जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है इन्हीं को हम लोग आगे बढ़ाते जाएंगे और आगे आप लोग इनकी क्वेश्चन की प्रैक्टिस घर पे जरूर करें। थैंक यू।